हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं चालू आपी के व्लॉग के बारे में और मैडम और जनाब के व्लॉग के बारे में। अब मैडम और जनाब ने फिर से जो है धमाका कर दिया है। फिर से उन्होंने ऐसी खबर सुनाई है जो बहुत ज़्यादा दुखद है, लेकिन इस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। बहुत सारे इन पर सवाल किए जा रहे हैं कि ये रियल है, फेक है, ऑडियंस के साथ गलत तो नहीं कर रहे, इस बार फिर से जो है सिंपैथी वाला गेम तो नहीं खेल रहे। तो इस बार लोग मानने को कम तैयार हैं, लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो भाई डिटेल में इस पॉडकास्ट में डिस्कस तो हम करने ही वाले हैं। लेकिन शुरू करें उससे पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप ये सब दबा देना, क्योंकि बाद में आप ये सब करना भूल जाते हो। चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट को। तो सबसे पहले बात करते हैं हम चालू आपी के व्लॉग के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि मैडम की बेटी को लेकर इस वक्त फिर से सोशल मीडिया पर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं, माहौल गर्म है, क्योंकि उनके एक्स इन लॉज के पास वाली पड़ोसन ने बहुत सारे खुलासे कर दिए हैं। फिर चाहे वो बेटी को लेकर हो, फिर चाहे इनकी पास्ट लाइफ को लेकर हो, फिर चाहे वो शूटिंग वाला इनका जो था कि टाइम से पहले पहुंच जाना, कई कई घंटे पहले पहुंच जाना, बहुत सारी बातें बताई हैं। इवन उनकी माँ को लेकर, उनके जो बहनें हैं उनके साथ रिश्तों को लेकर, हर एक छोटी बड़ी चीज़ जो है बारीकी के साथ यहाँ पर आ रही है सोशल मीडिया पर। तो ऐसे में जब उनकी बेटी को लेकर चर्चा गर्म है, तो वहीं पर जो इनकी नंद हैं वो मौके का फ़ायदा उठाती हैं। वो बहुत ज़्यादा मौका परस्त हैं और उन्हें हमेशा जो है भाभी को शेड करना है किसी ना किसी वे में। तो यहाँ पर उन्होंने आज अपने ब्लॉग में बेटी की तारीफ की है। जी हाँ, बेटियों की तारीफ की है कि बेटियां कितनी अच्छी होती हैं, बेटियां ये बेटियां वो। तो इससे क्या हो रहा था ना, एक तीर से कई निशाने लग रहे थे। यहाँ इन्हें अप्रिशिएट करना था अपनी जो कीज़ा मैडम है उनको भी, और साथ ही साथ ये दिखाना था कि बेटी बेटी वाला जो रत्न है वो प्राप्त है हमारी भाभी श्री को। लेकिन भाभी श्री ने हमारे भैया जनाब से जो है शादी करने के चक्कर में उसको छोड़ रखा है, उसको जो है अबेंडन कर रखा है। तो ये जो है ना, ये यहाँ पर ये जताना चाह रही थी कि नसीब वालों को बेटियां मिलती हैं, लेकिन देखिए हमारी भाभी का नसीब कि उन्हें बेटी से कोई लेना देना नहीं है। तो बहुत बेटियों की बहुत तारीफ कर रही थी कि नहीं, हमें बेटा हुआ है, हमें उसकी भी खुशी है, लेकिन बेटी बेटी बहुत ज़रूरी होती है, होनी चाहिए, क्योंकि वही होती है जो घर को संभालती है और बहुत सारा कुछ करती है अपने माँ बाप का। वो सब वो करने की कोशिश जो कर रही थी वो सबको बहुत अच्छे से समझ में आता है। आप स्वीट स्वीट चीज़ें कर जाओ तो ऐसा नहीं है कि सामने वाले को पता नहीं चले। और इससे क्या था, कीज़ा को भी खुश करना था, क्योंकि ज़्यादातर काम कीज़ा करती है इनके घर में, आपने देखा ही है। सहरी बनाना हो या फिर जो भी इफ्तार का खाना पीना जो भी बनाना हो, उसमें कीज़ा सबसे आगे होती हैं और कीज़ा की माता जी यानी कि पेटी खाला आगे होती हैं। तो इन लोगों को खुश भी रखना ज़रूरी होता है। टाइम टू टाइम इनको सामान दिलाया जाएगा, टाइम टू टाइम इनको जो है अप्रिशिएट किया जाएगा, बटर प्लेटिंग की जाएगी, तभी ये खुशी खुशी काम करेंगे। अब देखो, पेटी खाला ने दो टूक बोल दिया था ना कि हाँ थोड़ा बहुत बना देंगे, बाकी वहां से लेकर आओ। क्यों, हम कितना करें भाई, दिन रात तो देखो इनके बेटे को वो संभालती रहती हैं। उसके बाद वो बनाएं खिलाएं भी इनको, सब कुछ करें। टहलने ये जाएं तो बेटा वो टांग कर इनके आगे पीछे घूमे, तो भाई कितना कोई कर लेगा। इवन वो मार्केट गई हुई थी, आपने देखा ही था, मार्केट से इन लोगों ने कितना सारा सामान उठाया था, जबकि इनके घर में जरूरत भी नहीं है उतने सारे सामान की। मैं तो ये सोच रही थी कि ये उस सामान का करते क्या है, मतलब इतना सारा सामान ये लेकर आ जाते हैं, फिर ये डिस्कार्ड कब करते हैं, कहाँ जाता है ये, क्योंकि ये हर साल नया खरीद रहे हैं भाई। हर साल इनका कंटेंट यही तो होता है, इसकी शॉपिंग उसकी शॉपिंग, ये खरीदने गए वो खरीदने गए। और अभी जितने भी दिन ये चल रहा है, एक तो जल्दी जल्दी ब्लॉग्स भी आ रहे हैं, क्योंकि अभी यही इनका पीरियड होता है जिसमें सबसे ज़्यादा इनको अर्निंग होती है, सबसे ज़्यादा इनको कोलैबोरेशन भी मिल रहे होंगे, सब कुछ। इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव होंगी, सब जगह एक्टिव हैं, तो सब जगह ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, व्लॉग्स भी आ रहे हैं। तो उसमें भी डेली डेली इनका क्या है कि अब मार्केट ये लेने जाएंगे, अब मार्केट वो लेने जाएंगे, फिर चाहे टैक्सी से जाना पड़े, फिर चाहे जैसे भी जाना पड़े, लेकिन जाएंगे ज़रूर, क्योंकि बाहर का शूट करके लाना है। घर में इनके पैर वैसे भी नहीं टिकते थे, और अब तो देखो इनको माहौल ऐसा मिल गया है कि नहीं, हर एक चीज़ के लिए जाना पड़ेगा जाना पड़ेगा। तो हर एक चीज़ के लिए जाती हैं। अभी कुछ नहीं तो दान धर्म के लिए ही सामान लेने इनको जाना था, तो उसके लिए निकल ली, तो यही करती हैं। और लास्ट टाइम भी ऐसे ही इन्होंने बहुत सारा सामान खरीदा था, जब शुरुआत थी डेकोरेट करने के लिए पूरा इन्होंने खरीदा था। उस दिन भी इन्होंने पेटी खाला के साथ कैसा व्यवहार किया वो तो आपने देखा ही उनको। और जो इनके घर में जो इनका एडिटर है, जो कि सब कुछ करता है इनके घर में एडिटिंग के सिवा, मुझे लगता है, क्योंकि एक दिन इनके पतिदेव हैं जो फन्नी जी, उन्होंने कहा था कि हमारी बेगम ही कर लेती हैं एडिटिंग। तो वो एडिटिंग के अलावा सब कुछ करता है, और वो कैमरा पकड़ने के अलावा सब कुछ करता है। वो इनके घर में साफ सफाई भी करता है, कूड़ा करकट भी साफ करवा देता है, सामान अरेंज भी करवा देता है, रात रात में हाँ हाँ ठीक ही खूकू ये भी करवा देता है, और हर एक चीज़, बच्चा भी संभाल लेता है वो, तो सब कुछ कर लेता है वो। तो वो जो है उसको और पेटी खाला की जो इज्जत है वो सेम है। इन दोनों को जो है ऑटो में भेजा, इनसे कहा कि तुम लोग आओ, क्योंकि गाड़ी में जगह नहीं है। क्यों मैडम, आप आ जाती हो ऑटो में, क्या जाती नहीं हो आप, कभी बैठती नहीं हो क्या? यही होता है सम्मान देना, और यही होता है रियल किसी की केयर करना। अगर आप वाकई में केयर करोगे तो आप ये कहोगे कि जो मेरे साथ आया है, जिसको मैं लेकर आई हूँ,
जिसको मैंने पूरे रास्ते केवल बच्चा सँभालने के लिए ही जो है प्रयोग किया है, जिसको मैंने कोई भी ज़रा भी जो है रिस्पेक्ट नहीं दी है। एटलीस्ट मैं यहाँ रिस्पेक्ट दे दूँ कि भई आप लोग चले जाओ गाड़ी से, हम पीछे आते हैं। आप और आ जाते किसी और को पकड़ लेती, कीज़ा को पकड़ लेती, भाई वो तो खुशी-खुशी आ ही जाती ना आपके पीछे। तो पेटी खाला को वही बनाकर रखा हुआ है और पेटी खाला भी पता नहीं क्यों अपनी डिसरिस्पेक्ट कराती रहती हैं, यहीं पर रहती हैं, जाने का नाम नहीं लेती हैं, बच्चा सँभाल रही हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है इनको। तो लोग तो यही कह रहे हैं पेटी खाला से कि आप चले जाइए, रिएक्शन चैनल वाले हों चाहे कमेंट सेक्शन में हो, लेकिन पेटी खाला नहीं जाएँगी। पेटी खाला इसलिए नहीं जाएँगी, वहाँ वो अकेली पड़ जाती हैं, तो उनको भी यहाँ अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, अब उन्होंने जवाब देना भी सीख लिया है, तो जवाब-ववाब देती रहती हैं वो, लेकिन वो भी क्या करें, उनके पतिदेव कहीं और हैं, बच्चे दोनों यहाँ हैं, तो वहाँ क्या ही मन लगता होगा और जब मुंबई की हवा लगती है तो भाई सबको पता है। ऊपर से कीज़ा को भी इसलिए इतना बटर प्लेटिंग ये करती हैं, क्योंकि बहुत जल्दी जो दुखामदीद है, वहाँ पर अभी तो देखो पिज़्ज़ा वाले समोसे और ये सब की बात होने लग गई है कि कीज़ा वहाँ मुझे लगता है कुछ टाइम के बाद जो कीज़ा की बेकरी खुलनी है ना, वो वहीं खुलेगी, क्योंकि रेस्टोरेंट तो उतना चलता नहीं है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स रेस्टोरेंट नहीं चलता है, तो यही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हैं, जो साहिबा हैं, वो बहुत ज़्यादा दिमाग लड़ाती हैं, बहुत ज़्यादा। अपना मतलब ये देखो आप, वो पिज़्ज़ा वाले समोसा बना रही है या कुछ भी बना रही है, वो मतलब जो भी वो बना रही है, जो भी रेसिपीज़ हैं, वो सब कर रही है, हर एक चीज़। उसकी हर एक चीज़ में ही, हा, हा, हू, देखो तुम्हारा ये नल है, इससे पानी नहीं निकल रहा। मतलब उसकी चीज़ों में हमेशा नज़र, हँसी-मज़ाक उड़ाना या कुछ करना। और अपना जो है कस्टर्ड बना रही थी, तो उसमें उसने इतना लंबा व्लॉग खींच लिया, इतना लंबा व्लॉग खींच लिया कि कस्टर्ड बना रहे हैं, गरम है, फिर ये है, फिर शुगर फ्री है, फिर पापा शुगर फ्री है, पापा खा लेना, शुगर फ्री है, आपको पसंद है। भाई मैंने इंट्रोड्यूस कराया था पापा को, अपना कुछ भी करेगी, लंबा चौड़ा व्लॉग खींच देगी और वहाँ कीज़ा कुछ भी करती रहेगी, कुछ भी, तो उसका मज़ाक बनाएगी या तो उसमें से कुछ ना कुछ कमियाँ निकाल देगी या तो व्लॉग में थोड़ी देर का दिखा के खत्म कर देंगी ये। तो ये इनका पैटर्न रहा है। तो इनका व्लॉग ऐसा ही था और इस व्लॉग तक मुझे ऐसा लगता है कि इनको पता चल चुका था कि इनकी भाभी के साथ क्या इश्यू वगैरह आया है, लेकिन इस व्लॉग में कोई डिस्कशन नहीं, कोई कुछ नहीं। लोग बहुत ज़्यादा इनको सुना रहे थे कि तुम लोगों के लिए ये त्योहार केवल और केवल खाना-पीना, घूमना-फिरना, सामान खरीदना, इसी में निकल रहा है, इबादत वगैरह का तुम लोगों का दूर-दूर तक कोई नाता नहीं है। तो इन्होंने इस वाले व्लॉग में दिखाया है, हम ये कर रहे हैं, कीज़ा भी ये कर रही है, वो कर रही है। फ्रेंड्स जब हम आपको सब दिखाते हैं फ्रेंड्स, तो ये भी दिखाएँगे ना फ्रेंड्स। तो वो चल रहा था इनका कि अब हम इबादत भी दिखा देंगे भाई, कि लो तुम लोग बोलो मत, तुम्हारे मुँह पर हम हर एक वीडियो मारेंगे जो ज़रूरी होगा। इतना जो है अच्छा महीना, इतना पाक महीना होने के बावजूद भी हम भाभी को शेड करने से पीछे नहीं हटेंगे। तो ये इनके व्लॉग में था। माताजी को लेकर भी काफ़ी कुछ चल रहा था कि मम्मी देखो बैठकर बना रही हैं, ऐसे कर रही हैं, टहलने नहीं जाती हैं। वो पूरा ऐसे करके इन्होंने सबको यूज़ करती हैं अपने व्लॉग में अच्छे से। इनको पता है कि इनके पास इतने लोग हैं, तो सबको दिखाकर ये अपना 20 मिनट तक का व्लॉग खींच सकती हैं। उसके बाद अब आ जाते हैं मैडम और जनाब के व्लॉग के ऊपर। अब मैडम और जनाब का जो थंबनेल आया था, टाइटल आया था, मुझे लगा कि कुछ प्रॉब्लम है शायद। और जब हमने इनका व्लॉग देखना शुरू किया तो ये नॉर्मल चीज़ें दिखा रहे थे, आपस की लड़ाई झगड़े छोटे-मोटे। और पहले मैडम दूर बैठी हुई थी सोफ़े में, जैसे ही इन्होंने मतलब पहले मैडम बिल्कुल सुस्त थी, मैडम नींद में थी क्योंकि इनकी सहरी का टाइम था, तो जो भी इनके लिए एग वगैरह बॉयल इन्होंने किए थे, तो उसके बाद वो सुस्त थी कि भाई मतलब मैं अभी उस वाले फ़ेज़ में हूँ कि भाई मुझे नींद आई हुई है, मैं अभी ऐसे उनका वो बन रहा था सोने वाला माहौल कि सो जाऊँगी दोबारा जाकर। लेकिन जैसे ही जनाब ने शादी की चर्चा की, अपने लड़ाई झगड़े और तू-तू मैं मतलब ऐसे मोमेंट्स याद वो करने लगे, वैसे ही मैडम की नींद गोल, मैडम दौड़ के आ गई जनाब के पास और पीछे बैठ गई और वहाँ पर जो है उस चीज़ को डिस्कस करने लग गई, क्योंकि मैडम को पता है कि ये जब तक कैमरा है तब तक ही ये सारी बातें होंगी, उसके बाद तो जनाब इनको 2 टके का भाव देते नहीं है। तो मैं जब इनका ये व्लॉग देख रही थी, मैं सोच रही थी कि इन्होंने थंबनेल टाइटल ऐसा क्यों डाला, इतना कैची क्यों डाला, क्या मतलब करना चाह रहे हैं ये लोग, इतना क्लिकबेट कर रहे हैं। लेकिन एंड में जाकर पता चला कि हाँ, मैडम के साथ कुछ इशू हुआ है। अब सबसे बड़ी बात कि अगर इशू हुआ था तो ये इतना व्लॉग ऐसे हंसी मजाक, यहाँ जाना वहाँ घूमना, इसके बर्थडे में, उसके उसमें जिसमें भी ये लोग गए वगैरह थे, वो सब कौन दिखाता है भाई। जब एक बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है और उस पर ही थंबनेल टाइटल डाल रहे हो और आपके लिए बहुत बड़ा ऐसे मतलब बैड न्यूज़ है ये, तो उसके साथ आप वो व्लॉग कैसे, मतलब कोई भी होगा ना वो ये सारी चीज़ें भूल जाएगा, वो भूल ही जाएगा कि यार मुझे ये भी डालना है, वो भी करना है। लेकिन नहीं, जनाब तो ठहरे जनाब, जनाब ने पूरा जो है जितना बनाया था उतना ही उनको डालना है, क्योंकि उससे वॉच आवर्स और वो सब उनको कंप्लीट करना था, तो उन्होंने वो कर दिया। और साथ ही साथ जो है इन्होंने अपना वो वाला फेस भी, जो इनका बैड न्यूज़ जो आई है वो भी शेयर करी और बाकायदे इन्होंने सब अपने चैनल पर पटक दिया। अब उसमें क्या हुआ है कि इन्होंने बताया है कि फिर से सिस्ट वगैरह का प्रॉब्लम हुआ है चिपिका मैडम को। देखो यार, उन्होंने कहा है कि दुआ में रखना और सब प्रे करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई प्रे नहीं करता है, लेकिन हमेशा इनकी जो हरकतें रही हैं उससे अब शक इनके ऊपर काफ़ी लोग कर रहे हैं। काफ़ी लोगों का ऐसा मानना है कि लास्ट टाइम जब देखो वो पहलगाम वगैरह का चल रहा था, उस टाइम पर इनको बहुत हेट मिल रहा था, उसी वक्त इन्होंने ये
ऐलान किया था कि इनके साथ ये प्रॉब्लम हो गई है, ये बैड न्यूज़ इन्होंने सुनाई थी और सब ने इनको कहीं न कहीं प्यार दिया, इनको प्रेज़ में रखा और इनका बहुत ज़्यादा साथ दिया। अब फिर से जब बेटी वाला जब कांड निकला तभी इनका ये निकल कर आ गया। तो लोगों को ये लग रहा है कि ये फिर से जो है हेट को प्यार में कन्वर्ट करना चाहते हैं या गिरे हुए व्यूज़ को उठाना चाहते हैं। मुझे नहीं पता कितना सच है इसमें, कितना नहीं, झूठ है, ये सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इनके कर्माज़ इनके साथ, ये तेल में पकौड़े बने या जो भी बने ये जाने। किसी की बीमारी को लेकर तो यार हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हम तो यही कहेंगे कि अगर है ऐसी प्रॉब्लम तो जल्दी ठीक हो जाए, और अगर ये अपनी ऑडियंस को फूल कर रहे हैं और सब कर रहे हैं तो तेल पकौड़े ये सब इनको भी पता होगा और अल्लाह इनको भी देख रहा होगा, इनका खुदा इनको भी देख रहा होगा। तो यही मैं यहाँ कहना चाहूँगी। बाकी जो इन्होंने व्लॉग शेयर किया वो मुझे थोड़ा अजीब लगा कि भई प्रॉब्लम है तो फिर प्रॉब्लम का अगर थंबनेल टाइटल है तो एटलीस्ट उस पर ही बात करो। ये यहाँ-वहाँ घुमाओ मत, ये एंगेजमेंट मत बढ़ाओ अपने ब्लॉग की। मतलब ये तो वो हो गया कि आपको खुद ही उस जो प्रॉब्लम है आपके घर में हुई है, आप खुद उससे सिम्पैथाइज़ नहीं कर रहे हो, तो फिर ऑडियंस से आप क्या ही उम्मीद लगाओगे? क्योंकि उसके साथ आप सब कुछ हैप्पी मोमेंट्स और ये सब शेयर कर रहे हो, और यहाँ पर जो जनाब हैं वो कहने लगते हैं कि अभी हम कल ही बात कर रहे थे कि संगीत में ये हुआ था, लड़ाई हुई थी, झगड़ा हुआ था, मुँह फूल गया था, पैजामे पर लड़ाई हुई थी। अब देखो अगले ही पल हम ये व्लॉग बना रहे हैं और वहाँ पर मैडम तो फुल ऑन जो है रोने-वोने सा, मतलब उनका चेहरा हो गया था आवाज़ में और उनके चीज़ों में दिखाई दे रहा था। वो नहीं पता मुझे भाई कि एक्टिंग थी या जो भी था, बट अगर हुआ है इनके साथ ये चीज़ तो मैं यही कहूँगी कि जल्दी वो ठीक हो जाए। लेकिन अगर वो फूल कर रही हैं तो बाकी इनके कर्माज़ इनके साथ है। आप लोगों को क्या लगता है इस पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।